कैमरा जब हम ओपन करते हैं तो हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो जाता है अच्छी तरह से। सो आई अश्विनी जाधव, मैं होओपोनोपोनो हीलर हूँ, इनर चाइल्ड हीलर हूँ, और मेरी जो जर्नी है वो मेरी जर्नी 2020 से शुरू हुई है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सो वी विल स्टार्ट अवर वेबिनार। So everyone is able to see my screen? Yes, Yes. So I welcome it's Divine Light Healing Academy. यहाँ पे हम होपोनोपोनो हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, रेकी, न्यूमरोलॉजी, चक्रा बैलेंसिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरा क्लीनिंग, बहुत सारे वर्कशॉप और हीलिंग सेशन लेते हैं। सो जस्ट आज मैं हमारा इंट्रोडक्शन देती हूँ जो कोच है। सो माई सेल्फ अश्विनी जादव, आई एम होपोनोपोनो हीलर, इनर चाइल्ड हीलर, EFT tapping and life coach. So meet my co-founder. We are the co-founder of Divine Light Healing Academy. So meet my coach, my co-founder Manjit Bhatti. She is also Ho'oponopono healer, Reiki grandmaster, tarot card, EFT tapping, inner child, numerology. आप में से बहुत सारे लोग इनको पर्सनली जानती हूँ, और इनका जो एक्सपीरियंस है हीलिंग का वो 2000 से शुरू हुआ है। सो ही हैव 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस जर्नी। और इतने अच्छे से वो एनर्जी उसको पता चलता है ना, मेरे पास वर्ड ही नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम इसका अरेंजमेंट कर रहे थे ना, सेशन ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, तो मैं उसको मतलब उनको टाइम नहीं दे पा रही थी, तो मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे। और जस्ट बाय मैंने इनका एक सिंगल वर्ड ही नहीं बताया कि क्या इशू है, लेकिन मेरे एनर्जी से उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया ना वो 101% करेक्ट था। 101%। और मुझे जो रेमेडीज के थ्रू Well, सॉल्यूशन दिया है ना, इट्स सो पावरफुल। सो थैंक यू सो मच डियर मंजित जी। thank एंड you. लेट्स Thank you, इंट्रोड्यूस Ashwini. अपना Yeah. इंट्रोडक्शन। हाँ, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आपने आज के वेबिनार को ज्वाइन किया। मैं अपने बारे में ज़्यादा ना बताते हुए, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर, होपोनोपोनो इनर चाइल्ड हीलर, और हमारी ये डिवाइन लाइट एकेडमी जो हम दोनों ने शुरू करी है, यहाँ पर आपको बता दिया है कि हम ऑकल्ट्स की बहुत सारी मॉडलिटीज़ के साथ काम करते हैं। और जो ये अबंडेंस का ग्रुप है, टाइम टू टाइम हर एक चीज को वहां पर अपलोड किया जाएगा, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आज का सेशन आपने ज्वाइन किया। और ये इसे बड़े पूरे सेशन को अश्वनी कंडक्ट करेंगे। और सेशन से पहले हम एक मेडिटेशन करेंगे, सोल कॉन्शियसनेस अफर्मेशन। उसके बाद हम अश्विनी जी सेशन आपको सेशन करवाएंगी, तो आप एक एक चीज को, एक एक वर्ड को, एक एक मूवमेंट को समझने की कोशिश करना। दिस इज वेरी लाइक, ये प्रोग्राम है, इट्स वेरी साइंटिफिकली आपको समझाया जाएगा। और आपके जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज रहेगी, आप लिखते रहना। सेशन के एंड में हम फिर मेडिटेशन करवाएंगे, और मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। और ये प्रोग्राम का दिस प्रोग्राम इज जस्ट लाइक, हमने अपने आप को जानना है, हम क्या है, हम क्या करने आए हैं। और ये इसमें कोई रिलीजन का बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बल्कि आप जिस भी अपने इष्ट देवी देवता वाहिगुरु जिसको भी आप मानते हैं, बल्कि आप उनके चीजों को, उनकी बताई गई उनकी टीचिंग को आप ज्यादा समझने लग जाओगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अश्वनी, कैन यू शेयर द स्क्रीन? यस यस। ओके। सो ये हमारे मेंटर्स है। मैं अपना, अपने माता पिता और सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर ह्यूलियन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, लुइस है, डॉक्टर शिवानी, उर्बी घोष,
शिल्पा शंकर सर एंड रेकी सर, सुशील खन्ना जी, जिनके साथ मैंने बहुत सारे 2000 से लेके 2025 तक इनके साथ कोर्स करती ही चली जा रही हूँ। और डॉक्टर मकाऊ उसुई, मैं सभी जिनसे मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी सीखा है, मैं अपने सभी गुरुओं का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे और मेडिटेशन, सोल कॉन्शियस अफर्मेशन मेडिटेशन करेंगे। और आप एक एक वर्ड को, आप एक एक शब्द को फील करिएगा मेडिटेशन के दौरान। अश्विनी, कैन वी स्टार्ट द म्यूजिक? Yes, yes. Close your eyes and take a deep breath in. हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स योर बॉडी माइंड। अपने शोल्डर को 3 टाइम्स फॉरवर्ड मूव करेंगे, 3 टाइम्स बैक। एक लंबी गहरी सांस अपने नोस्ट्रल से गहरी सांस लेंगे और अपने मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल। Mind relax. I'm divine soul, master of my thoughts, master of my mind, master of my emotion, master of my body. I always choose to create divine intention, thoughts, and feeling from a place of infinity, wisdom, clarity, compassion. I choose to act out of courage and always do what is right for all, including myself. I am creator of my destiny. For any illusion, any delusion coming from past memories, I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I determine to tune into my divine soul consciousness and clear all illusion lies. I am creating my best future with everything I think, I feel, I say, and do. I commit to myself to revealing my all potential. I vow to transform my destiny and have the best life, both personally and professionally. I am always calm and stable. I am always blissful, joyful, and happy. I am determined, fearless, and resolved. I am divine soul. My mind, heart, body, soul
are always aligned and healthy, disease free. I accept everyone, every soul except me. All my relationships are based on dignity and respect. I always surrounding by protective shield of divine universe, divinely guided. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. Take a deep breath in. Exhale from your mouth. Take a deep breath in. Exhale your mouth. Deep breath in. Exhale. धीरे धीरे कॉन्शियस अवस्था में आएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे. एंड अश्वनी, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू. यू कैन स्टार्ट द सेशन. Thank you so much for this beautiful meditation. And everyone just put in the chat box आपको कैसे लगा in word. And ये जो सेशन हमने ज्वाइन किया है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है. सो जस्ट पुट योर आपके कंट्री का नाम और आपके यहाँ पे अभी टाइमिंग क्या है. जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स एवरीवन प्लीज. Yes. Tanzania 2:41 p.m. Thank you so much for joining in, Shaila. Okay, India. Yes, Tanzania. Yeah, lots of people joined from Tanzania. Thank you so much. Great, India. Now we will start the actual webinar. Yes. So I also pay huge gratitude all my coach, my favorite उर्वी कोच, और जिनसे मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी सीखा है मैं उन सबको तहे दिल से ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहती हूँ. बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर. सो शिल्पा सिंह, उर्वी घोष, बीके शिवानी, खन्ना सर, लुइस एल हेल, उनके बुक मैंने पढ़े हैं और तो बहुत ज्यादा मैं उनसे इंस्पायर हूँ. डॉक्टर जो विटाले, देन याकाला ह्यूलेन. So thank you so much. So let's start the session. Also, I pay huge gratitude to supporting my session, my partner, my co-founder Manjit ji, and I also pay gratitude to my mom, dad. Thank you so much. So let's start our हीलिंग सेशन. सो सबसे पहले जो वेबिनार है उसका नाम मैं आपको बताती हूँ. इट्स अ हो ओ पोनो पोनो. द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड हो ओ पोनो पोनो इज अ टू करेक्ट अ मिस्टेक. टू करेक्ट अ मिस्टेक. अब इसका जो डेप्थ मीनिंग है वो हम जानेंगे. और ये मिस्टेक्स कौन सा है, द वर्ड मिस्टेक, इसमें मीनिंग क्या है, तो हम ये जानेंगे कि ये मीनिंग क्या है. सो सबसे पहले ये प्रेयर कौन कौन कर सकता है. ये पहले ही मंजित जी ने बताया है, ये कौन सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है. इट्स क्लीनिंग आवर निगेटिव एनर्जी, क्लीनिंग. सो इसको कौन कौन कर सकता है. एनी वन कैन डू इट्स. अगर आपको कोई आपका ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहा है, करना चाहता है, किसी को घर चाहिए, कुछ किसी को मटेरियलिस्टिक रहते हैं ना, मुझे डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, एनी वन कैन डू दिस. किसी को रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहिए, करियर इंप्रूवमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, फाइनेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए, यू कैन डू इट. स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम में सक्सेस चाहिए, अभी अपने सबने देखा है इंडिया वुमेन्स ने जो वर्ल्ड कप जीता है उसके हर एक का मैनिफेस्टेशन स्टोरी है.
हर एक का मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। अब फिर जाके देखो, और सबको में भी पता ही होगा कि जेमी उन्होंने जो खेला है सेमीफाइनल में, तो पहले उनको उस मैच से बाहर निकाला था, फिर वो उनका सिलेक्शन हुआ। सो उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, और उन्होंने सबने ओपनली कहा था, सबने ओपनली कहा था, उन्होंने यहाँ तक अज्यूम किया था कि जब हमारे पास वर्ल्ड कप होगा तब हम मोदी जी के साथ मीटिंग करेंगे, इस दिन करेंगे। सो ये सब मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन मिलता क्यों नहीं और कैसे हासिल करना है, हमें वो आज देखना है। सो हाउस मेकर, प्रेग्नेंट वुमन, टीचर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एनी वन कैन यूज दिस प्रेयर। ओके, सो ये प्रेयर यूज करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हमारे माइंड के 3 टाइप होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, देन डिवाइन सेल्फ, द डिविनिटी विद इन अस। सो आज हम बात करेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। सो कॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है? जो प्लानिंग करता है, जो रिएक्शन देता है, जो 5 सेंसेस को सेंस करता है, जैसे आइज को दिखता है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, मैंने अगर आपको हाथ ऊपर उठाने के लिए बोला तो आप रेज योर हैंड करते हो, जो एक्शन करते हो वो 10% एक्शन होता है। जो हम प्लानिंग करते हैं, किसी भी ट्रिप का जाओ हम प्लानिंग करते, कौन सी भी चीज का प्लानिंग करते, ये सब हमारा क्या है? ओनली 10%। 90% जो चीजें है हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करता है। सबकॉन्शियस माइंड, इसमें लॉन्ग टर्म का मेमोरीज रहता है, बिलीफ सिस्टम रहता है, हमारे थॉट्स रहते हैं, हैबिट्स रहते हैं, ये ड्रीम हमारा क्रिएट करता है, ये पीपल हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है। हर एक चीज सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आपने कुछ नए क्लॉथ्स खरीदे, और आपके पास ढेर सारे क्लॉथ्स है, और ऑलरेडी आपका जो कपबोर्ड है वो पूरा फिल हुआ है उस क्लॉथ के वजह से, और ओल्ड क्लॉथ है और वहां पे जगह ही नहीं रखने के लिए उसमें ये भी क्लॉथ है, थोड़े आप पहनते हो, थोड़े नहीं पहनते, बहुत पुराने साड़ी है, बहुत पुराने पुराने कपड़े हैं, आपसे उसको कुछ फायदा भी नहीं है, स्टिल आपने रखे करके रखा है। मे बी सबके पास ऐसा सिचुएशन होगा। और आपने जब नया शॉपिंग करवा के आते हो और रखते हो तो रखने के लिए जगह नहीं रहती। सपोज मैंने कुछ नए क्लॉथ्स खरीदे और वहां पे रखे, एंड अगेन आई क्लोज द डोर, और जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे मैं अगर ये डोर ओपन करूंगी तो क्या हो जाएगा? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, क्या हो जाएगा? मैं नेक्स्ट डे वो नए क्लॉथ वाला डोर ओपन करती हूँ तो क्या हो जाएगा? जस्ट योर एक्टिवनेस इज नेसेसरी। तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं। सो जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, क्या हो जाएगा जब नए क्लॉथ्स खरीद जब बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एवरीवन प्लीज, क्या हो जाएगा जब नए क्लॉथ्स? ओके, नए नए क्लॉथ्स क्या आ जाएंगे जब ओपन हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे ना। Recording in progress. वेट, ओके, तो नए क्लॉथ्स बाहर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? सेम एज एग्जैक्टली हमारे लाइफ के साथ होता है। मतलब हमारी जो एज रहता है ना, 0 to 7 ईयर, 0 to 7 ईयर में हमें जो भी एनवायरनमेंट मिलता है, सो वही एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। फिर बाद में जो भी फ्रिक्वेंसी है ना, सेम एज इट इज हम अट्रैक्ट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग के थ्रू ऑपरेट होता है। ओके, अभी किसको किसको देखना है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स व्हाई, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, किसको किसको देखना है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? जस्ट एवरीवन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, आपको किसको किसको एक्सपीरियंस करना है पावर ऑफ सबकॉन्शियस? ओके, ओके, एवरीवन प्लीज सी माय स्क्रीन। ओके, now just close your eyes. Just close, everyone, please do with me. Close your eyes. Take a deep breath in. Inhale all the positive energies entering in your mind, in your head. Your head is fully relaxed. Your body is fully relaxed. Your stomach is relaxed. Your leg is relaxed. Each and every part of body is relaxed.
नाउ इमेजिन आप एक इमली के पेड़ के नीचे खड़े हो और वहां से बहुत सारी इमलियां नीचे गिरी हुई है। इट्स एन इमली का सीजन है, बहुत सारे इमलियां नीचे गिरी है। यू जस्ट ओपन अपने आप, आपके हाथ में अपने इमली लिया है। ओके, बहुत सारा इमली लिया है अपने आपके। यू जस्ट आपने इमली कलेक्ट कर रहे हो। जस्ट पुट वन इमली, टू इमली, जिसमें थ्री सीड्स है वो वाला लिया है, फोर सीड्स वाला लिया है, और आपका हैंड पूरा इमली से भरा हुआ है। ओके, देन you are opening one by one. You are open the cover of the imli and see the noise. When it open, noise कैसे सुनता है? Just feel this noise. You cut one seed of that and put in your mouth. Put in your mouth and आप वो इमली का टेस्ट, इमली खा रहे हो। ओके, जस्ट इमेजिन इट, खा रहे हो, टेस्ट एंजॉय कर रहे हो। What are you feeling? Now just open your eyes and say, guys, what are you feeling? Put in the chat box. किसके किसके मुंह में पानी आया? Just put me in the chat box. किसके किसके मुंह में पानी आया? Put me in the chat box. Yes, yes. अपर्णा मी, महक, मेहता, कोमल मी. Okay, शैला, प्रीति, एवरीवन। ओके, दिस इज आपके पास। नाउ टेल मी, आपके पास रियल वाली इमली है क्या? नहीं ना, फिर भी आप ये फील कर पा रहे हो। आपके मुंह में पानी आया, आया ना? बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आया होगा। आपके पास नहीं है, फिर भी आप ये महसूस कर सकते हो। आपने उस पानी को, मतलब आपके मुंह में जो पानी आया है वो रियलिटी महसूस कर सकता है। सेम एज एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स। ये जो डाटा है, ये डाटा कहाँ से आया? आपके पास नहीं है फिर भी एक्ट हुआ ना? ये सभी मेमोरीज स्टोर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और जब सबकॉन्शियस माइंड में सेम एज इच एंड एवरीथिंग, ये तो इमली के बारे में। सो हमें बचपन में कैसा ट्रीटमेंट दिया है, हमारे फ्रेंड्स कैसे मिले हैं, और आप क्या फील करते हो? आपने कोई मूवी देखा है और उस मूवी में आपने क्या फील किया है? खुद के बारे में क्या फील किया है, दूसरों के बारे में क्या फील किया है? तो इनवर्स ये सभी मेमोरीज, इच एंड एवरीथिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। ओके, सबकॉन्शियस, इच एंड, समझ में आया सबको? सबकॉन्शियस माइंड में इच एंड गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, आवर थॉट्स, आवर स्मेल, लिमिटिंग बिलीव्स, टच, फीलिंग, पास्ट डाटा, फियर, एंजाइटी, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, एग्जाम का फियर है, इच एंड एवरीथिंग, अ सिंगल थिंग, छोटा छोटा भी फियर है ना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में फील हो जाता है। अभी तो ये ब्रेन है, मेमोरी है, कितना भी बड़ा है, एक ना एक दिन वो भर जाएगा। सो यही हमारा प्रॉब्लम करता है। जब भी आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सपोज बहुत सारे यूट्यूब पे टेक्निक्स अवेलेबल है, 369 मेथड है, अफर्मेशन है, ग्रैटिट्यूड लिखना है, डेली नोट्स बनाना है। लेकिन हम थोड़े दिन करते हैं और एक स्टेज आता है कि हाँ, कितना करूँ कितना करूँ, ये मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा। सो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके जो पास्ट मेमोरीज है, वो पास्ट मेमोरीज आपको वो करने नहीं दे रही, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं है ना। सो जैसे अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड फीलिंग है, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो जब हम अनवांटेड थॉट, अनवांटेड फीलिंग जब हम रिमूव करेंगे, तभी हम मैनिफेस्ट करेंगे। सो जस्ट टेक मी, निगेटिव फीलिंग कौन सा है अभी? जेलसी, डाउट, डिस सैडनेस, गिल्ट, फियर, एंगर, इस सब का फ्रीक्वेंसी बिलो 200 है। गिल्ट और शेम, गिल्ट और शेम किसको किसको बताओ? मोस्ट ऑफ लेडीज होता है ना, खुद को आराम करने गए गिल्ट आता है। जस्ट पुट मी इन द चैट बॉक्स। खुद को कोई ऐसा है क्या कि आप खुद को टाइम जब देना का टाइम आता है ना, आर यू फीलिंग गिल्टी? मेरे साथ ऐसा हो जाता है, जब मैं खुद को टाइम देने जाती थी पहले, तो आई फील्ट गिल्टी, क्योंकि मुझे ये करना है, मेरे घर वालों के लिए ये करना है, लॉट्स ऑफ प्रेशर आ जाता था। सो ये बहुत लो वाला फ्रीक्वेंसी है। सो गिल्ट और शेम हमें सबसे पहले रिलीज करना पड़ेगा। So, how many of you are ready to
रिलीज दिस नेगेटिव इमोशंस, रिलीज नेगेटिव दिस थॉट। आप में से कौन कौन है जिनको नेगेटिव थॉट्स रिलीज करने हैं? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स SY करके। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं, थैंक यू फॉर योर ह्यूज रिस्पॉन्स। सबसे पहले जानते हैं कि हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। HEAL, हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो H स्टैंड फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस नेवर कम फ्रॉम द आउटसाइड, इट जस्ट विद इन अस। आउटसाइड से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता, ये हमारे अंदर क्रिएट होना। इट्स एंड रियल हैप्पीनेस, वो हीलिंग करने के बाद आप फील कर पाते हो। और ये हैप्पीनेस कब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा? जब जो निगेटिव थॉट्स है, सेल्फ डाउट है, लो स्टीम है, सेल्फ निगेटिव थॉट्स है, ये जब आप रिलीज करोगे, इलिमिनेट करोगे आपके लाइफ से, तभी आप वो रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट्स सो पावरफुल गाइस। So, what is mean by the E? E stand for elimination, guys, or elimination is or effortless. So first, elimination, जब आप ये नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स, ओके, व्हाट इज मीन बाय द लिमिटिंग बिलीव्स? लिमिटिंग बिलीव्स का मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ। जो ऐसा थॉट्स है, ऐसे सेंटेंसेस है, वो प्रूफ नहीं है, फिर भी हम उनको सही कहते हैं। टेल मी, आपका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ मनी के बारे में। मेरा मनी कांट, मनी कांट मेक इजीली एंड एफर्टलेसली, ये मेरा सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीव्स है। क्योंकि सोसाइटी में, हमारे घर में मोस्टली है, ये मैंने सुना है मेरे फादर से बहुत बार, अरे पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इजीली किसी को भी पैसा नहीं होता। डायबिटीज के बारे में, एक बार डायबिटीज हो जाए, आपका लाइफ पूरा डायबिटीज के मेडिसिन खाने में ही चला जाता है। सो इफ एनीवन नोज व्हाट इज योर लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट एनीथिंग्स, इन लॉज के बारे में बहुत सारे लिमिटिंग्स होते हैं, सास तो सास ही होती है, इट्स ऑल एंड लिमिटिंग बिलीव्स। किसी को अगर याद आता है वन लिमिटिंग बिलीव्स, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, वी विल रिलीज दिस लिमिटिंग बिलीव टुडे। मेरा बहुत बड़ा था ये, और मूवी देखते हैं ना, उसमें से एक थॉट मेरा क्रिएट होता था, हुआ था। मे बी होप सबने बादशाह मूवी देखा होगा। उसमें जो प्रेसिडेंट है वो वुमन है, और उसको उसका हस्बैंड मारने की कोशिश करता है। ओके, सो वहां मैंने वो सीन देखा था, और तब से मेरे माइंड में ये थॉट बैठा था कि मैन कांट सी द ग्रोथ ऑफ वुमन। और उसी वजह से जो भी मेरे इन्वायरमेंट में पर्सन आते थे, वो मैं वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट करती थी। सो इट्स अ सोसाइटी, कहाँ से भी ये सोसाइटी डालती है, कोई भी कोई पर्सन डालता है, सो ये हो जाता है। सो हमें इस सबको रिमूव करना है, सबको रिमूव करना है हमें। और जब आप इजीली इरेज करोगे ना, रिलीज करोगे ना, देन इजीली एंड एफर्टलेसली यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बेस्ट रिलेशनशिप, बेस्ट हेल्थ, लॉट्स ऑफ मनी, जो चाहिए आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहिए, बेस्ट करियर। सो okay, now A stand for acceptation, appreciation and evidence. So first step is, जो चीज है वो एक्सेप्ट करो एज इट इज। एक्सेप्टेशन का मीनिंग ये नहीं है कि कोई लोग आपको बॉदर कर रहा है, आप फील, आप आपकी फीलिंग एक्सेप्ट करना है। ओके, सपोज आई फील जेलस, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस जेलसी। यस, मुझे जेलस फील होता है, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट दिस इज नॉट गुड फॉर माई हाइएस्ट सेल्फ, सो आई एम रेडी टू रिलीज इट। आई एम रेडी टू रिलीज इट। कोई आपको कैसा भी ट्रीटमेंट दे रहा है और आपको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको एक्सेप्ट करना है आपके फीलिंग्स। आपको बैड लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट करो उस गुस्से को। और श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, जो भी आप एक्सेप्ट करोगे, जो भी आप एक्सेप्ट करोगे, वही आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 99, सो एक्सेप्टेशन सो मच पावर, इट्स इज इक्वल टू द सरेंडर। जो भी है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। यस, आई एम फील जेलस, आई एम फील बैड, आई एम फील एंग्री, आई फील इरिटेटेड, देन यू कैन इजीली एंड एफर्टलेसली आप उसको इलिमिनेट करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक्सेप्टेशन करना है। देन स्टार्ट एप्रिसिएशन, एंड जब आप एक बार एप्रिसिएशन करोगे,
then you attract the abundance in your life in each and every area. सो इट्स सो पावरफुल मेथड है. सो आपको अगर हीलिंग का मीनिंग समझ में आया है, सो जस्ट पुट इन द चैट was बॉक्स just एच ई clarification of the एल हील. there is the question. No, Just put in the chat box HEAL heal. Then L stand for light and love. इट इज ए फिल्मों वाला लव नहीं है, इट्स अ डिवाइन प्योर एनर्जी. इसका फ्रीक्वेंसी अबाउट 200 रहता है, लव वाले एनर्जी का फ्रीक्वेंसी. सो इसमें इतने अंदर पावर होता है ना कि इसमें एनी पॉइजन कन्वर्ट इनटू अ मेडिसिन, इतना बहुत ज्यादा पावर होता है. और ये कुछ मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, हमें खुद के अंदर वो जनरेट करना है. और जनरेट कैसे करोगे मैं बताऊंगी आपको, एनर्जी जनरेट कैसे होती है. सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड. हमें इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना होता है. और लाइट जब एक बार आप लव के फ्रीक्वेंसी में करोगे ना, द डिवाइन सेंड यू लाइट, इंट्यूशन सेंड करते हैं, एंड देन यू कैन सी द डार्केस्ट साइड ऑफ योर लाइफ एंड यू आर एबल टू हील इट. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे टेक्निक्स है, अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, 72 मेथड है, 369, ग्रेटिट्यूड, बहुत सारे जनरलिंग है, बहुत सारा टेक्निक है. लेकिन एक कभी मैनिफेस्ट हो जाता है जब आप उसको उसके साथ हीलिंग करते हो. हीलिंग करेंगे तो मेमोरी क्लीन हो जाएगा, देन उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो मैनिफेस्टेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आ जाएगा, जो आपको चाहिए आप दूसरों को जब दोगे तभी आ जाएगा. लेकिन दोगे कब, खुद के अंदर जनरेट करना है. ओके, सो लव वाला फ्रीक्वेंसी, ग्रेटिट्यूड वाला फ्रीक्वेंसी खुद के अंदर हमें क्रिएट करना है. ओके, नाउ जस्ट टेल मी, एक दिन में हम कितने थॉट क्रिएट करते हैं? किसी को पता है नंबर? वन डे में हाउ मेनी थॉट वी आर क्रिएटिंग इन वन डे? एक दिन में हम कितने थॉट क्रिएट करते हैं? अबाउट 60 to 70,000 थॉट हम वन डे में क्रिएट करते हैं, 60 to 70. लेकिन हर एक थॉट हमारा मैनिफेस्ट होता है क्या? नहीं होता. लेकिन जिस थॉट के पीछे का फीलिंग जितना स्ट्रांग होता है, वही थॉट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वही थॉट आप मैनिफेस्ट करते हो. जैसे योर थॉट इज लाइक अ रॉकेट एंड योर फीलिंग इज लाइक अ फ्यूल. जितना फ्यूल स्ट्रांग होता है, जितना ज्यादा फ्यूल होता है, उतना ज्यादा आपका जो थॉट है वो थॉट मैनिफेस्ट हो जाता है. सो ये जो थॉट है वो थॉट मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? आवर फीलिंग्स. और फीलिंग और थॉट, और एक थॉट और एक फीलिंग, ओनली 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड उसको लगते हैं फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए. सो मोस्ट ऑफ टाइम मुझे बताओ, आप मोस्ट ऑफ टाइम आप किससे बातें करते हो? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स. मोस्ट ऑफ टाइम हमारा किससे ज्यादा बात हो जाती है और किस टाइप में बात हो जाती है? जस्ट लेट मी नो कि आप किससे ज्यादा बात करते हो, फ्रेंड्स. ओके, और मोस्ट ऑफ टाइम हम सबसे खुद से बात करते हैं. आपने किया ऑब्जर्व? बहुत सारे टाइम हम खुद खुद बात करते हैं खुद से. खाना बना रहे हो, माइंड में कुछ ना कुछ तो थॉट आ रहा है. तो क्या है वो थॉट आना? मतलब क्या है? हम खुद से बातें कर रहे हैं ना. ओके, सो अवर थॉट्स और अवर फीलिंग, ये दोनों मिला के हमारा इमोशन बनता है. और व्हाट इज मीन बाय द इमोशन? इमोशन इज एनर्जी इन अ मोशन. इमोशन इज एनर्जी इन अ मोशन, वही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है. सपोज इफ यू आर वाइब्रेटिंग इन अ फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स को कुछ भी समझ में नहीं आया, यूनिवर्स को वर्ड समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ में नहीं आता, आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, कौन सा भी लैंग्वेज है बोलना है बोलो, यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ में नहीं आता. यूनिवर्स सिर्फ बात करता है फ्रीक्वेंसी के थ्रू. इफ यू आर वाइब्रेटिंग अ फ्रीक्वेंसी, अगर आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रहा है, सपोज किसी का बुरा हो रहा है, ओके, और आपको बहुत मतलब आपको बहुत बुरा लग रहा है,
खुद के लिए, मतलब अरे उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम मूवी देखते हैं ना, मूवी क्या करता है, हमारे अंदर इमोशन क्रिएट करता है। जब हमारे अंदर इमोशन क्रिएट करता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो यूनिवर्स को हम कौन सा इमोशन भेजते हैं, सपोज हमने कोई मूवी देखा है और उसमें कुछ तो बहुत बुरा सीन है और हम एंगर कर रहे हैं, इरिटेशन फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स ने हमें, और विक्टिम फील कर रहे हैं उस लेडीज के बारे में या किसी के बारे में, तो यूनिवर्स को हम फ्रिक्वेंसी कौन सा सेंड करेंगे, विक्टिम वाला। जो आप सेंड करोगे ना वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो यूनिवर्स को क्या लगता है, अरे ये सब मेरे प्यारे बच्चे हैं, इन सबको जो चाहिए मैं दूंगा, और ही इज रेडी टू गिविंग। आप जो मांगोगे वही देता है, लेकिन हमें उसका फ्रीक्वेंसी मैच करना है। आप जब मांगते हो उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ होता है, आप वाइब्रेट होते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रीच होना है, हमें हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। सो अगर आपका फ्रीक्वेंसी अभी, आज से ध्यान रखो, जो भी सेल्फ स्टॉक है, अगर निगेटिव सेल्फ स्टॉक है इमीडिएटली अवॉइड करो। किसी के बारे में आपको एंगर आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा बहुत निगेटिव फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो, विक्टिम फील हो रहा है, अरे उसके साथ बहुत बुरा हुआ एंड ऑल, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना, देन यू अट्रैक्ट द सेम सिचुएशन। अगर किसी का आपने करियर के बारे में सुना है तो आप वो रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर सकते हो, हेल्थ के बारे में अट्रैक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो जो भी आप सेंड करोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, गॉट इट। जो सेंड करोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो हमें ऑलवेज निगेटिव थॉट नहीं बनाने हैं, निगेटिव फीलिंग्स नहीं बनाने। निगेटिव फीलिंग कौन सा है, जेलस, शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, इवन प्राइड। प्राइड आल्सो नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी, इट्स 180, और हमें वाइब्रेट करना है अबव 200। इसमें आता है ग्रेटिट्यूड और लव। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, थैंक यू। हर एक चीज को थैंक यू बोलो, जैसे भी उठते हो ना, जो दिखता है हर एक चीज को थैंक यू बोलना शुरू करो। थैंक यू सो मच डियर, गादी, आपका जो तकिया है उसको थैंक यू बोलो, जो मैट्रेसेस है, जो दिख रहा है, इवन डस्ट पार्टिकल भी दिखा ना उसको थैंक यू बोलो। क्योंकि हर एक चीज में एनर्जी होता है, हर एक चीज में एनर्जी होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। सो इट्स सो पावरफुल। हमें जो नो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो एवरीवन सिट पुट इन द चैट बॉक्स ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज को हमें ग्रैटिट्यूड सेंड करना है एवरी डे। जब भी आप निगेटिव इमोशंस क्रिएट करोगे, खाना बना रहे हो थैंक यू बोलो, वाटर को थैंक यू बोलो, तो आप देखो विद इन अ फ्यू डेज आप यहाँ से यहाँ तक आपका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और यूनिवर्स को अगर आप ग्रेटिट्यूड के सिचुएशन में होगा तो यूनिवर्स और एक आपको इंसिडेंट देगा, और एक सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा देगा कि वहां पे आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे। सो कॉन्शियसली आपको ग्रेटिट्यूड का हैबिट डालना पड़ेगा। ओके, सो हमारे थॉट्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, इट्स अ पास्ट मेमोरी, पास्ट बैड एक्सपीरियंस, इसमें गुड एक्सपीरियंस भी होता है, लिमिटिंग बिलीव्स होता है जो सोसाइटी ने हमारे अंदर डाला होता है। सो जो भी हमारा वाइब्रेशन क्वालिटी उसका अच्छा बनाना है, तो हमें अच्छे इंटेंशन सेट करना है, अच्छा थॉट क्रिएट करना है, मतलब पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, अच्छा वाला फीलिंग क्रिएट करना है, लव वाला फीलिंग, ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग सेट करना है। अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी हमारा बॉडी का सेल है ना, वो हमारा ईच एंड एवरी पार्ट सुनता है। जैसे तो खुद के बारे में मजाक में भी कभी ऐसा मत बोलो कि निगेटिव चीजें मत बोलो, मजाक मजाक में भी खुद के बारे में नहीं बोलना है। सो हमेशा आपको खुद को हाईएस्ट ट्रीटमेंट देना है। जब खुद को हाईएस्ट ट्रीटमेंट दोगे तभी यूनिवर्स को पता चलेगा कि यस शी इज वाइब्रेटिंग इन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे, वो आपको वही सिचुएशन देगा, वही रिस्पेक्ट देगा जो खुद को देते हो। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट थिंग, आप खुद को कैसे रखते हो, खुद के बारे में क्या थॉट बनाते हो। सो वैसे जब करोगे तो आपका वाइब्रेशन और क्वालिटी ऑफ द एनर्जी वो इम्प्रूव होना है। सिंपल थिंग है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी इम्प्रूव करना, हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। हर एक चीज को, ईच एंड एवरी चीज को अब ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो।
यस, नाउ नेक्स्ट, हमारे लाइफ के 5 स्ट्रीम है, जैसे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, सेल्फ है, करियर है, फाइनेंस है। इसमें से एक में भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरा, मतलब पूरे लाइफ के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सपोज रिलेशनशिप का कुछ इशू है, सो आप एंजाइटी फील करोगे, फियर फील करोगे। सो यहाँ पे मतलब निगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे, और जब निगेटिव थॉट क्रिएट हो जाते हैं तो इसका वाइब्रेशन बहुत लो हो जाता है। सेम इसका प्रॉब्लम आप करियर में भी अट्रैक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, तो करियर में प्रॉब्लम आ सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है, सेल्फ डाउट आ सकता है, हेल्थ में प्रॉब्लम आता है। सो एक चीजें आपके इंटरकनेक्टेड है, और आप किसी भी एक एरिया को हील करना शुरू कर दो, किसी भी एक एरिया का, आपके रिमेनिंग सभी एरिया ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। आपको पर्सनली टाइम नहीं देना है कि यस मेरा अभी करियर पे भी मुझे करना है, इसके लिए भी हीलिंग करना है, नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। सो आप एक चीज, मैंने हीलिंग सेशन ज्वाइन किया था ड्यू टू द रिलेशनशिप इश्यूज, इन लॉज, और जो भी रिलेशनशिप है इसके वजह से मैंने ये शुरू किया था। एंड आई स्टार्टिंग मैंने सिर्फ फोकस किया रिलेशनशिप हील करना है, हील करना है। मैंने करियर के बारे में नहीं सोचा, फाइनेंशियल के बारे में नहीं सोचा, हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। ऑटोमेटिकली आई अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी एरिया इज इम्प्रूव। मुझे 90% हैक वाला ऑटोमेटिकली जॉब का मतलब सिचुएशन आया। मैंने मैनिफेस्ट भी नहीं किया था कि मैं सिर्फ वर्क कर रही थी कि रिलेशनशिप के ऊपर कर रही थी, रिलेशनशिप के ऊपर। और जितना भी मुझे सैलरी मिलता था तो उससे 90%, और मुझे इंटरव्यू के लिए इधर उधर कहाँ से भी जाने का रिक्वायरमेंट नहीं था। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट था, मुझे छुट्टियां कैसे चाहिए, टाइम कैसा चाहिए, मेरे घर से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मैंने एज इट इज मैनिफेस्ट किया विदाउट एनी टेकिंग हार्डर स्टेप टू मैनिफेस्टेशन के लिए। मैंने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ना, मेरा रिलेशनशिप हील होते गया, हील होते गया, हील होते गया। देन आई कैन इजीली एंड एफर्टलेसली बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। सो एक चीज बैलेंस करोगे, ऑटोमेटिकली आप सब अट्रैक्ट करोगे। इट्स सो पावरफुल। सो किसको किसको ये नेगेटिव थॉट्स क्लीन करने, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स एस मी एम, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स किसको किसको ये नेगेटिव थॉट्स, माइंड का जो गार्बेज है, हील करना है। सो प्राची, ऋतुजा, Zoom user, everyone says me. So I just explain you कि ये नेगेटिव थॉट कैसे हील करते हैं। सो नेगेटिव थॉट हील करने से पहले इसके पीछे का हिस्ट्री जानते हैं कि यस इट इज अ डॉक्टर इहाकाला यूलिन, ये हवाई के रहने वाले हैं। ओके, इन्होंने ये होपोनोपोनो प्रेयर के देवता उनको बोला जाता है। सो उनका मैं स्टोरी बताती हूँ। सो हवाई में ना एक मेंटली इल क्रिमिनल लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया बनाया था, मेंटली इल क्रिमिनल पीपल के लिए। मतलब वो इतना डेंजरस थे ना, वहां पे एक भी डॉक्टर वहां पे रहने के लिए तैयार नहीं था, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। उनको बहुत ज्यादा हाई लेवल के डोसेस दिए जाते थे, शॉक दिया जाता था, फिर भी एक ही पर्सन उनको तैयार नहीं था। उनका मतलब उन वो एक भी डॉक्टर तैयार नहीं था उन लोगों को ट्रीट करने के लिए। तो हवाई के गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था, लास्ट ऑप्शन करने के लिए उन्होंने 1983 में डॉक्टर इयाकाला ह्यूलेन के पास वो चले गए। जब डॉक्टर ह्यूलेन के पास चले गए तो उनको बोला कि आप हो पोनो पोनो प्रेयर के हीलर हो, और आपका बहुत ज्यादा जाने माने हो। मतलब वो पूरे वर्ल्ड में नहीं था, तभी वो हवाई में फेमस थे। तो हमें आपका रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे पेशेंट है मेंटली इल क्रिमिनल से, और उनको हीलिंग करना है। ये गवर्नमेंट के पास लास्ट ऑप्शन था। सो वो नेटिव थे वहां के, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद, लिसन केयरफुल, एक्सेप्ट करने के बाद उनका ज्वाइनिंग हुआ। वहां पे ज्वाइन करने के बाद ही डिड नॉट मीट
एनी सिंगल पेशेंट, को एक भी सिंगल पेशेंट को मिले नहीं, डिड नॉट मीट एनी सिंगल पर्सन और पेशेंट। उन्होंने डायरेक्टली वहां पे बैठे और जो भी पेशेंट थे उनका फाइल मंगवाया। उस फाइल में उनका पूरा इंफॉर्मेशन था, उनका नाम, बर्थ डेट, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका ग्रोथ कैसे हुआ है, बचपन में कुछ इंसिडेंट हुए क्या उनके साथ, देन उन्होंने कौन सा उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, कौन सा केस है, और वन बाय वन वो फाइल ले और बैठे। उसमें एक केस उनके सामने आया कि एक 19 साल के बच्चे ने रेप किया है। ओके, नाउ टेल मी, अगर आप ऐसा सुनते हो कि एक बच्चे ने ऐसा रेप किया है, देन आपके अंदर क्या फीलिंग आता है? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, आप क्या फील कर पाते हो? आप क्या फील कर पाते हो? पुट इन द चैट बॉक्स। अगर किसी ने किसी ने म्हणजे किसी का रेप हुआ है या किसी को रेप किया है, तो आप क्या फील करते हो उस पर्सन के बारे में? उस पर्सन का फाइल आपके अंदर है। आई फील एंगर, गुस्सा आएगा बहुत सारा, कि मतलब लगेगा इनजस्टिस फील हो जाएगा मुझे। ओके, एंग्री फील हो जाओगे। देन किसी ने आपके फैमिली मेंबर के ऊपर पूरे फैमिली मेंबर का मर्डर किया है, तो आपके क्या फील आता है? तो उन्होंने जैसे जैसे वो रीड करते गए और जिसको जो फीलिंग, उनको जो फील हुआ, सपोज आई फीलिंग एंग्री, सो उनको जो फीलिंग हुआ वो फीलिंग वो हील करते गए। वो फीलिंग वो क्या करते गए? हील करते गए। सो उन्होंने ऐसा करके, और विद इन 3 इयर्स वो एक सिंगल पेशेंट को मिले नहीं। वो सिर्फ आते थे, बैठते थे, हर एक फाइल देखते थे। देखने के बाद खुद के अंदर जो फीलिंग क्रिएट हो जाता था, वो फीलिंग उन्होंने हील करना और क्लीन करना शुरू किया। जब से जैसे जैसे फीलिंग क्लीन करना शुरू किया, विद इन 6 मंथ इन लोगों में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते थे। सो विद इन 6 मंथ उनके मतलब जहाँ पे इमेजिन करो कि जहाँ पे एक भी मेडिसिन काम नहीं करती थी, वहां पे हीलिंग काम कर रही है। सो उन्होंने एक सिंगल, मतलब एक भी मेडिसिन उन लोगों को दिया नहीं था, जस्ट थ्रू द हीलिंग वो बहुत कम होते गया, कम होते गया। और 6 मंथ में लोगों में वो रिजल्ट दिखने गए। उनका मतलब जो इरिटेशन था, एंगर था, और जो बहुत वायलेंट होते थे, गालियां देते थे, ये सब थोड़ा 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 रिड्यूस हुआ। और 1986 को उसमें एक भी पेशेंट मेंटली इल क्रिमिनल बचा नहीं। 1986 को हवाई ने उस प्रिज्म को बंद किया, और ये डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री है। इट्स सो पावरफुल। सो ये जब बात सामने आई ना, तो जो विटाले, उनका मे बी जिन्होंने ये बुक पढ़ा है, सीक्रेट्स, द सीक्रेट्स, तो उसमें से उनके थॉट से देखो, जो विटाले नाम नाम है, तो वहां पे है, देखो आपको याद आएगा। तो ये जो विटाले उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने इनके ऊपर बुक पब्लिश किया, और इस प्रेयर का मॉडर्न वर्जन वो लोगों के सामने लेके आए। सो हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टिंग। और ये प्रेयर बहुत इजी है, बट इट्स सो प्रोफाउंड। इजी बट प्रोफाउंड, सो मैजिकल। आपको आप कहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हो, कौन से भी एरिया पे यूज कर सकते हो। सिंपल लैपटॉप नहीं वर्क हो रहा है, हर एक चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, हर एक चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स सो पावरफुल। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो, किसको किसको जानना है प्रेयर क्या है, इस प्रेयर के बारे में क्या है? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स मी। यस, सो ये 4 ही सेंटेंस है, और वर्ड के हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले सेंटेंसेस है। इसके अंदर इतना ज्यादा जादू है, तो यू कैन इजीली एंड एफर्टलेसली हील दिस। सो द सेंटेंसेस आर: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। सो आई एम सॉरी हम किसको बोलते, क्या बोलते हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है?
सो आई एम सॉरी हम किसी को भी नहीं बोलते, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बोलते। आई एम सॉरी हम हमारे खुद को बोलते हैं। खुद को मतलब हमारे अंदर, मेरे अंदर ऐसा कौन सा एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दैट आई फील एंग्री, बिकॉज ऑफ दैट आई फील इनजस्टिस, रिजेक्टेड। सो हमें सॉरी किसको बोलना है, हमारे हाईएस्ट सेल्फ को बोलना है। सो सॉरी जब बोलते हो तब यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाता है, यस ही और शी इज रेडी टू एक्सेप्ट। उन्होंने प्रॉब्लम एक्सेप्ट किया है, उन्होंने उनका एंगर एक्सेप्ट किया है। अब मुझे प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता नहीं था कि एंगर कैसे हील करना है। सो मुझे पता नहीं था ये एंगर कैसे हील करना है। सो अब इसीलिए प्लीज फॉरगिव मी, नाउ आई एक्सेप्ट इट, बट आई एम रेडी टू रिलीज इट। मुझे पता है, पता नहीं, मुझे अभी पता चला है ये जो एंगर है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है, ये जो जेलसी है, यू कैन ऐड योर ईयर एनी लो फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी। इफ यू फील जेलस यू ऐड प्लीज फॉरगिव मी जेलस, प्लीज फॉरगिव मी द शेम। और ये शेम मुझे नहीं चाहिए फॉर माई हाइएस्ट सेल्फ। विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड आई एम रेडी टू रिलीज इट, with love and gratitude, I am ready to release it. So I'm sorry, please forgive me, and thank you so much for releasing it with happily. I learned the बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरे लाइफ का मैंने लर्न किया है इस सिचुएशन की वजह से। अब जब आपका हीलिंग हो जाएगा ना, आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों आई थी। हर एक सोल का पर्पस होता है, तो उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। हर एक का जर्नी कंप्लीट करने के लिए वो सिचुएशन आपको आपके लाइफ में आती है। सो आपको एक्सेप्ट करना है, यस मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरे पास ऐसा कौन सा तो मेमोरी है, वो मेरे हायर सेल्फ को नहीं चाहिए। सो आई एम रेडी टू रिलीज इट एंड थैंक यू सो मच। क्यों थैंक यू बोलते हो, क्योंकि हैप्पीली मैं रिलीज किया। और ऐसा ये जो मैं ना, इट्स अ लेयर प्रोसेस, अनियन जैसा। जो भी आप रिलीज करोगे ना वो बाद में नहीं आएगा। अभी कुछ चीजें बाद बाद में आ रही है ना, मीन्स कुछ तो और है, और हमें हील करना पड़ेगा। जितना हील करोगे उतना रिलीज करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग इट एंड आई लव यू। बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग अ वन चांस टू रिच माई सैंग्रीला। सैंग्रीला मीन्स द डिविनिटी विद इन अस, अवर होम, और रिच माई डेस्टिनी। सो समझ में है सबको ये 4 सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है। एंड इट्स अ वर्ड्स पावरफुल हाईएस्ट सेंटेंस, मैं डेली यूज करती हूँ और इसका मेरे पास इतना मिरेकुलस रिजल्ट है इच एंड एवरी एरिया में। मे बी मुझे जानने वाले भी बहुत है यहाँ पे, तो उनको पता है मेरा लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हुआ है बाय यूजिंग दिस ओनली पावरफुल फ्रेजेस। यस, और मैं एग्जाम के थ्रू, मैं JEE एडवांस लेवल तक पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम में बच्चों को बहुत लो निगेटिविटी आता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा, तो मैं उनको भी देती हूँ। और लास्ट टाइम मेरी वन स्टूडेंट है, उसने बाय यूजिंग दिस मैनिफेस्टेशन, उसके एफर्ट्स भी थे 101%, बस उस एफर्ट्स के लिए मैनिफेस्टेशन मैंने ज्वाइन किया। सो शी ज्वाइंड IIT मद्रास। सो इट्स सो पावरफुल। So, how many of you want to experience this prayer right now? The magic of this prayer right now. Just put in the chat box how many of you want the experience of this prayer. Okay. ये जो बुक है, ये जीरो लिमिट, ये डॉक्टर जो विटाले ने लिखा है, एट जीरो, और एक दूसरा बुक है। आप इसका और भी आपको डिटेल चाहिए तो इस बुक में है, आप पढ़ सकते हो। ये हवायन प्रेयर है, आप इससे हेल्थ, वेल्थ, पीस और जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट मंजित जी टू टेक अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन ऑफ दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन द साइंस इसके पीछे का। चलो मैं एक मिनट में साइंस एक्सप्लेन करती हूँ। इसके पीछे का देखो साइंस क्या है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक वाटर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 2 वाटर के बॉटल लिए थे। इसको एक को बहुत अच्छा एनर्जी दिया था, थैंक यू, लव, कंपैशन, विजडम, बहुत अच्छी वाली एनर्जी दी थी, और एक को गालियां दी थी, आप बहुत गंदे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आई विल किल यू। एंड 21 डेज कंटिन्यू करते गए एंड आफ्टर 21 डेज उन्होंने क्या किया,
इसको वाटर ड्रॉपलेट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जिसको जिसको उन्होंने अच्छे वाइब्रेशन दिया था, आप देख सकते हो थैंक यू का वाइब्रेशन दिया है, उसका वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, विजडम का है उसका कैसा है, कंपैशन का कैसा है, और जिसको निगेटिव वाइब्रेशन दिए है उसका वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो पूरा डिस्ट्रक्टिव है, सेम एज हमारे लाइट में होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वर्ड्स दोगे, ओके, तभी क्या हो चलो, जाता है, ita तभी Mungu kufurahi sana sana sana. तभी आप क्या कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनिफेस्टेशन का बहुत कम रिजल्ट आते हैं। ओके, गॉट इट एवरीवन कि कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे। और बहुत सारे पुरानी मेमोरीज होती है, पुराने थॉट होते हैं, किसी ने हमें कहा तो कभी तो कहा होता है, लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते, हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते। सो फॉरगिव करने के लिए हम ये 4 सेंटेंसेस अप्लाई करेंगे, और निगेटिव इमोशंस रिलीज करने के लिए 4 सेंटेंसेस अप्लाई करेंगे। और ये वर्ड के हाईएस्ट पावरफुल वाइब्रेशन वाले सेंटेंस है। तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू कैन रिलीज एनीथिंग फ्रॉम बाय यूजिंग दिस सेंटेंसेस। सो आई रिक्वेस्ट मंजीत जी टू हाँ गिव अ जी, एक्सपीरियंस ऑफ द थैंक ब्यूटीफुल यू। मेडिटेशन। हाँ, थैंक यू सो मच अश्विनी, आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। एंड होप आप जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को समझ आया, अंडरस्टैंड किया। तो आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे कि आपने अंडरस्टैंड किया। आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगी, कुछ भी रहेगा, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, पर्सनल पूछ सकते हो, और हर डाउट को क्लियर कर सकते हो। बेसिकली आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशन के ऊपर काम करना है। और जैसे जैसे, ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी हीलिंग का प्रोसेस, जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग का प्रोसेस इज नॉट लाइक टुडे टुमारो और 21 डे 45 डेज। द हीलिंग प्रोसेस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप एक चीज को हील करोगे, दूसरी चीज आएगी, दूसरी को हील करोगे, तीसरी आएगी। बट जब हम इस सबकॉन्शियस माइंड को हील करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, इनर चाइल्ड को, हम बेसिकली, हमें बाहर से किसी रिलेशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को करेक्ट नहीं करना है। हमें बेसिकली अपने आप को, अपने माइंड को, अपने थॉट को ही करेक्शन करना है, अपने चक्रा पे काम करना है। अब जब आपके चक्रा को बैलेंस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा एक्सपांड होगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। अब वो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे अश्विनी जी ने समझाया, वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे थॉट्स से आएगी। जब हम लो थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे या लोगों से व्यवहार करेंगे, तो वो चीज़ रिवर्स हमें ही मिलेगी। अब इस चीज़ को लाइक, ये इतना बेसिक आपने समझ लिया, और धीरे धीरे जैसे आप आगे आगे इस चीज को जानोगे, एक्सपीरियंस करोगे और समझोगे। अब जैसे, अब सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और सबकॉन्शियस माइंड से हीलिंग कैसे करते हैं, तो हमने, जैसे अश्विनी ने, हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजें हील की है। अब उसमें से मैं एक सबकॉन्शियस माइंड का, कि हमारे सबकॉन्शियस में हमारे बचपन की चीजें हैं, तो वो हमें आगे कैसे प्रोग्रेस में हेल्प करती है, और हमें आगे कैसे प्रोग्रेस नहीं होने देती है। तो हम जब 0 to 5 ईयर, 5 ईयर टू एडल्टहुड, और अभी तक, जब हमें इस चीज का, जब हमें अवेयर नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ से क्लीन करनी है, जब आप हीलिंग में आते हो, हीलिंग को सीखते हो, इसके लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड स्लोली स्लोली, लेवल इट इज अ वेरी, आप चाहे सबकॉन्शियस माइंड ले लो, आप चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग ले लो, आप चाहे हीलिंग ले लो, ईच इमोशन ले लो, कोई भी एक एरिया को आप जब लेते हो, ये सब्जेक्ट बहुत, लाइक, ये अश्विनी ने तो बहुत ही सिंपल करके इसे आपको इतनी ब्यूटीफुली समझाया। थैंक यू सो मच अश्विनी। होप यू गाइज हैव एंजॉय अ लॉट। एंड जब आप जब इस हीलिंग को सीखते हो, तो फिर आप धीरे 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 बहुत सारी चीजों को सीखते हो। तो ये, अब एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमने सबकॉन्शियस माइंड को
कैसे हील करते हैं, इनर चाइल्ड को हील कैसे करते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे लाइक हमसे एक्सपीरियंस हुए हैं, क्योंकि वी आर सो इट्स सो मेनी इयर्स इन द हीलिंग। ओके, अब हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, घर के एक मेंबर को तो सीखना ही चाहिए, जिससे आप अपना भला करते हो, अपने परिवार का भला करते हो, फिर विश्व का भला करते हो। यहाँ पर बहुत सारे है, मुझे मेरे जानने वाले भी हैं, उन्होंने मेरी ग्रोथ को, मेरी प्रोग्रेस को और यहाँ तक पहुँचने में मेरे गुरुओं का हाथ, मेरे सुशील खन्ना मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, बहुत चीजें सिखाई जो कि मुझे सीखनी नहीं थी, बट उन्होंने मुझे सिखाई। थैंक यू, मैं दिल से उनका ग्रेटिट्यूड करती हूँ, सभी गुरुओं का। और अब हील कैसे करते हैं, जब हमने हीलिंग शुरू करी, लेवल 1 में कुछ समझ नहीं आया, लेवल 2 में कुछ समझ नहीं आया, थर्ड क्वांटम क्वांटम क्वांटम। अब जब आप अपने आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको हीलिंग करनी पड़ती है, उसका प्रोसेस सीखना पड़ता है और उसको स्टेप बाय स्टेप यूज करके आगे जाना होता है। अब क्या होता है कि जैसे, अब मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, क्लस्ट्रोफोबिया है ना, एक क्लस्ट्रोफोबिया, कोई बंद चीज से या किसी लिफ्ट में या बंद जगह में कहीं आप बंद हो जाते हो, सोफोकेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, पैनिक अटैक करते हैं। मैं बचपन में 5 साल की उम्र, मुझे लगता है मैं 5 साल की उम्र थी। पहले बचपन में इतने बच्चे घरों 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 में नहीं रहते थे, पूरे लाइक हमारे एरिया के बच्चे एक दूसरे के घरों में खेलने जाया करते थे, और सबके घर कोठियां होती थी बड़ी बड़ी, आजकल विला बोलते हैं। तो हम एक दूसरे के घर खेलने जाया करते थे, उसमें सभी एज के बच्चे थे। तो हमारे पड़ोसियों का घर था, तो हम वहां सब खेल रहे थे। तो खेलते खेलते, मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है मैं 5 या 6 साल की होंगी, और मैंने खेलते-खेलते, उनका कोई नौकर था, ड्राइवर था, क्या था मुझे मालूम नहीं। एक एडल्ट पर्सन था, लड़का था। उसने मुझे बोला, एम्बेसडर कार थी, उसका बोनट उठा के उसमें से एक ऑयल का डब्बा था, उसने मुझे उठाने को बोला। तो मैं उस डब्बे को उठाने लगी, तो उसने मुझे बोला, नहीं इसके अंदर जाके उठाओ। तो मैं अंदर घुस गई। जब मैं अंदर घुस गई तो उस बंदे ने ऊपर से बंद कर दिया, बोनट को बंद कर दिया, अंदर अंधेरा हो गया, मुझे आज भी याद है। मैं यूं यूं करके उसको बोनट पे मारने लगी, सुफोकेशन होने लगी, घबरा गई। उसने खोल दिया, मैं बाहर आ गई। और आप मानोगे, जब तक मेरी हीलिंग नहीं, उस दिन से लेकर के जब तक मैंने हीलिंग नहीं करी थी, मेरे बचपन से लेके मेरे 11-13 इयर्स, मेरा एडल्टहुड, या मैं मैरिज के बाद और आज तक, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में दब गया। मैंने किसी से बात नहीं करी। आजकल तो हम शुरू से बच्चों को सिखाने लग जाते हैं, गुड टच, बैड टच। किसी का कहीं से आपको कुछ डिस्टरबेंस आती है, कोई आपको जो भी कहता, आप हमें बताओ। तो हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स या हमारा ऐसा माहौल नहीं था। मैंने घर के किसी भी एक मेंबर को या किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं करी। ओके, शेयर नहीं करी। वो दैट इज कॉल्ड ए सप्रेस इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरे तो सबकॉन्शियस माइंड में रह गया, मैं बड़ी हो गई, भूल गया, चलता गया चलता गया चलता गया। 2014 में मैं अमेरिका आई। अमेरिका आने के बाद हम घूमने गए, वहाँ पर कुछ ऐसी राइड्स थी। वहाँ पर राइड में सबको ऐसे लिफ्ट की जगह, बंद सी जगह थी, वहाँ जाके एक लिफ्ट जैसा एरिया था, वहाँ खड़े होके फिर आगे एक दरवाज़ा खुलता था, कुछ स्पेस का कुछ राइड थी, कुछ स्पेस एक्सपीरियंस करना था। तो एक चेयर आती थी, वहाँ बैठना था। अब वो रात का स्पेस बताई थी, तो वो डार्क था। तो जैसे वो दरवाज़ा खुला, मैंने डार्कनेस देखी, पूरा वो बंद था। सब लोग जाते गए, जाते गए, जाते गए, मैं अकेली रह गई, दरवाज़ा बंद हो गया। और मैंने बोला, मैं चढ़ी नहीं, दरवाजा बंद हो गया, फिर वही सिचुएशन आ गई, पैक हो गया। फिर मैंने उसी ही तरह मैंने जोर जोर से ऐसे मारने लगी, घबराहट होने लगी। बट बहुत सिक्योरिटी होती है, कैमरास होते हैं, तो किसी ने मुझे देखा और आके मुझे निकाला, और मैं आके बाहर 1.5 घंटा बैठी रही। और बच्चों ने मुझे पूछा कि क्या हो गया था, पीछे क्यों रह गए। तो मैंने सिंपल बोला, पैक पैक हो गया था, बंद बंद हो गया था। तो बच्चों ने बड़ा लाइटली लिया, हंस उसमें लिया, जोक में लिया, ओह मम्मी पैक 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 हो गया था। तो कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी, तो मम्मी वो बोलते थे, मम्मी पैक पैक तो नहीं हो गया, जोक बन गया ना।
देन अभी फिर हम 2022 में वापस आ रहे थे अमेरिका। तो रास्ते में फिर मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, कुछ कंटेनर जैसी चीज थी, तो व्हील से चेयर से मेरे हस्बैंड को लेकर जाना था ऊपर प्लेन में। तो उस सिचुएशन में भी मुझे वो एंजाइटी हो गई, खत्म हो गया। यहाँ आई, मेरे हीलिंग के सेशन चलते रहे, चलते चले। जब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग पर पहुंची, तो जब पढ़ाया मुझे कुछ समझ नहीं पड़ी। और मुझे हमें बोला गया कि आपको एक एक करके चीजें याद आएंगी, आपको एक एक करके चीजें आएंगी। मेरे जो बचपन के सप्रेस ट्रॉमा थे, जो मेरे एपिसोड थे, जो मेरी स्टोरी थी, ऐसा नहीं कि मैं बैठ गई तो वो प्ले हो रहे थे। मैं 8-8 घंटे मैं काम भी कर रही हूँ, 12 घंटे काम भी, काम करते 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 ओ ओ ओ, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर चीजें आ रही। अच्छा, ये चीज इससे रिलेटेड हुई, ये चीज, अच्छा ये इसकी एंजाइटी यहाँ जुड़ी है, अच्छा इसकी एंजाइटी यहाँ जुड़ी है। तो जब आप आगे पढ़ोगे, तो ये तो आप जब हीलिंग करते हो, तो 7 जनरेशन बैक एंड 7 जनरेशन फॉरवर्ड, आप यू आर द, लाइक यू आर द साइकिल ब्रेकर, है ना। आप अपने को तो हील करोगे, आगे की जनरेशन और पीछे का जो ट्रॉमा आप अपने पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स से, ग्रेट पेरेंट्स से एंड एंसेस्टर से, डीएनए में जो भी लेते चले आ रहे हैं, ये पूरी इंटरनल क्लीनिंग है। आई टोल्ड यू, दिस इज वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट, you cannot understand within the just one session. That was very simple, beautifully designed this session अश्वनी ने किया। तो थैंक यू अश्वनी अगेन। एंड तो अब क्या हुआ, तो वो चीजें हुई, मैंने उसको हील किया। अब हील किया, तो कुछ ये लास्ट मंथ की बात है अश्वनी, तुम्हें पता, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। मुझे कुछ शोल्डर की, जैसे फ्रोजन शोल्डर को या कुछ कुछ मुझे शोल्डर की प्रॉब्लम आई। तो मुझे क्या, एमआरआई कराना था शोल्डर का, तो एमआरआई कराना था। और मुझे 2-3 वीक की डेट मिली, और मुझे वो सारा सिनारियो पता था। और मैंने वहां से, मुझे पता तो था कि अब ये प्रॉब्लम क्या है। अब इसको मैंने वो करना था, इसको मैंने हील करना था। तो मैंने वो 3 वीक का पीरियड था मेरे पास, मेरी हीलिंग कंटिन्यूस चालू थी। और मुझे बच्चे, किसी को, हम किसी से बात नहीं करते, किसी को बताते नहीं है, ये हमारा प्रोसेस है, हम करते। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम, आपको आपको तो क्लोस्ट्रोफोबिया है। तो मैं बोली यस। तो बोलती है कि मैं उनको बोलती हूँ, आपको मेडिसन दे देंगे, या तो आपको टैबलेट्स देंगे, या आपको इंजेक्शन मैं बोली नहीं कोमल, नहीं चाहिए मुझे। आर यू श्योर मम्मी, नहीं चाहिए। बात खत्म। फिर उस दिन, वो दिन आया 2 घंटे पहले, मम्मी अभी हमें इतने 9 बजे निकलना है, आप मैं को फोन कर दूं आपके लिए दवा। मैंने बोला नहीं, आई एम ओके, आर यू श्योर, यस आई एम ओके। मैं वहां गई, मुझे वो सब पता था। मैं गई, मैं एमआरआई मशीन में जाने से पहले डॉक्टर ने मुझे उसकी इंस्ट्रक्शन दी, मैंने सुनी। वो म्यूजिक लगाने को देते, उन्होंने बोला आपको मैं म्यूजिक लगा के देता हूँ। मैं वो ओके, तो आपको कौन सा म्यूजिक चाहिए, तो मैंने बोला मेडिटेशन का। तो मैंने वो म्यूजिक कानों में लगा के मैं चुपचाप स्लाइड कर गई अंदर। स्लाइड कर गई, तो उसने मुझे बोला कि हिलना मत, क्योंकि अच्छा सही से पिक्चर नहीं आएगी। और मैं, मुझे लगता है 30-35 मिनट उसमें रही, और मैं जरा भी, लाइक मैं हिली नहीं, बट मैं मेडिटेशन में थी, मैं अपने ध्यान में थी। जब वो बोलता हो गया, मैं बोला ओके। तो मैं जब वापस आई, तो मैं उठ के ऐसे बह गई, कहता वो, उसने मुझे बोला कि वाह, कुछ लोग तो इतना हिलते, इतना हिलते, आप तो हिले नहीं, और तुम्हारी जो हर एक पिक्चर बहुत अच्छी आई है। तो मैं बोला ओके। तो मैं उसको बोल के उसकी तरफ देखती हूँ, मैंने बोला डॉक्टर, आई वॉज क्लस्ट्रोफोबिया पेशेंट। ही सेड नो, यू आर नॉट। तो उसी दिन हमारा सेशन चल रहा था, सेशन के बीच में गई। अब मैं वापस आई, और मैंने आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो इस तरह हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की चीजें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है, जो सबकॉन्शियस माइंड हमें ऑटो पायलट मोड पे चलाता है, काम तो वो करता है। 10% जो हम एक्शन लेते हैं, बट वो हमें एक्शन लेने नहीं देता। क्यों कि हमारे हमारे जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे अनरिजॉल्व ट्रॉमा,
हमारे बहुत इमोशंस, हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी वो डिलीट ही नहीं की, रिजॉल्व नहीं की, राइट? Yes. होप यू आप इंजॉय कर रहे हो सेशन को। Yes. Thank you for sharing this. आप इंजॉय कर रहे हो सेशन को? लिखे यस यस, वाई वाई वाई। ओके, चलो, ओके जी। तो आपको इसके बाद अश्वनी एक्सप्लेन करेगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो अब एक चीज, कभी हम सब अपने माँ मम्मी डैडी को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, जब भी कुछ करना है, सबसे ज्यादा जो धन्यवाद है यूनिवर्स का, अपने गुरुओं का और अपने माता पिता का, ठीक है। और हम सभी अपने मम्मी डैडी को बचपन से लेकर आज तक हम बहुत प्यार करते हैं। और हमने कभी हमारे दिल की बातें या हमारे इमोशंस है या कुछ अनकही बातें, हमने वो कभी भी कनेक्ट नहीं किया। हमारे पास टाइम नहीं है, वो बिजी है, हम बिजी है। तो आज हम एक कनेक्शन करने जाएंगे सोल टू सोल, मदर एंड फादर के साथ मेडिटेशन करेंगे। आपने कैमरा ऑन करके और सारा ध्यान मेरी वॉइस के ऊपर और उसकी एनर्जी के ऊपर रखना। कैमरा ऑन करोगे तो आपको एनर्जी रिसीव करोगे और सिर्फ मेरी वॉइस के ऊपर ध्यान दोगे। तो आप सब रेडी हो तो लिखिए यस यस यस। यू गाइस आर रेडी फॉर मेडिटेशन? जरा हिलजुल कर लीजिए, अगर बैठे हो, थक गए हो, जो भी है, तो थोड़ी एनर्जी को एक्टिवेट कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जहां भी है, आपके मम्मी डैडी आपके साथ है या आपके मम्मी डैडी आपसे दूर है या आपके मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं है, तो वी विल कनेक्ट सोल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? और Yes, अपने yes. एंड सोशल, Yes. यस, ओके, एंड सेशन के एंड में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है उसके साथ आप रेडी रहिएगा। एंड ओके, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने शोल्डर को 3 टाइम्स फॉरवर्ड एंड 3 टाइम्स बैकवर्ड मूव करेंगे। रिलैक्स योर माइंड, योर बॉडी, spine straight. Just take a deep breath. Inhale. Exhale. Deep breath in. Inhale. Exhale. Let's start with the मम्मी। अपनी मदर की पिक्चर को, इमेज को आंखों के सामने देख करके आएंगे, विजुअलाइज करेंगे आपकी मम्मी को। विजुअलाइज योर मम्मी की पिक्चर को। I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you.
I'm sorry, Mama, for any pain I may have caused you. I'm sorry, Mama, for the time I didn't understand you fully. I'm sorry, Mama, for my words that may have hurt you. I'm sorry, Mama, for finding faults in you. I am so sorry, Mama, for judging you, for blaming you for my misrace. I'm sorry, Mama, for my bad behavior. Please forgive me, Mama, for the time I may not have lived up to your expectation. Please forgive me, Mama, for any pain that my action may have caused you. Please forgive me, Mama, for any conflict that may have stained our relationship. Please forgive me, Mama. I made you feel unappreciated. Please forgive me, Mama, for the moment where I failed to express my love and gratitude. Please forgive me for my shortcomings. Thank you, Mama, for your unconditional love and care. Thank you, Mama, for doing so much entire family for our family. Thank you, Mama, for giving me for quickly everything every time. Thank you, Mama, for keeping our needs on priority before your needs. Thank you, Mama. Thank you for being a part of my life and teaching me valuable lesson. I love you. I love you unconditionally with all my heart and soul. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. Focus on the love and healing energy flowing from your heart to image. आपके हार्ट से प्यार वाली एनर्जी इमेजिन करिए फ्लो हो रही है हार्ट टू हार्ट टुवर्ड योर माउथ. फील करिए सारी नेगेटिविटी सारी नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व हो रही है और वार्म हीलिंग लाइट आप दोनों के सराउंडिंग फील करिए उस वार्मथ को, उस लाइट को, उस एनर्जी को. सारी नेगेटिव एनर्जी जो जाने अनजाने कभी मम्मी का दिल दुखाया, रिलीज रिलीज रिलीज. फील द कनेक्शन, love between you and your mother. The bond is getting stronger, more harmonious. Let go.
किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा, कोई एंगर, कोई पेन जो कि no longer serve you. Release, release, release. Visualize a sense of peace, understanding, love, overlapping your relationship. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, Mama. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath in. Inhale. Exhale from your mouth. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. इसी तरह आप अपने पापा के इमेज को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, पापा के इमेज को विजुअलाइज करेंगे. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry, Papa, for judging you so much. I'm sorry, Papa, for my any negative thoughts and feeling for you. I'm sorry, Papa, not spending enough time with you. I'm sorry, Papa, not understanding what all you want, what all you went through to carry the responsibilities of our family. I'm sorry, Papa, for finding fault in you. Please forgive me, Papa, for my bad behavior. Please forgive me, Papa, for blaming you for my problems. Please forgive my dad. Forgive me not appreciating you enough. Please forgive me, Dad, for not expressing enough love for you. Please forgive me, Papa, for times I did not live up to your expectation. Thank you, Papa, for doing your best for me and our family. Thank you, Papa, for your unconditional love. Thank you, Papa, for forgive me easily every time. Thank you, Papa, for working so hard to give us a good life. Love you, Papa, for teaching me valuable lesson that I need to learn. I love you, Papa, for raising me so well. I love you, Papa, for doing your best that was possible for me and our family. I love you, Papa, for a good value I have taken from you. I love you, Papa. I love you unconditionally with all my heart and soul. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. Feel connection and love between you and your father growing stronger and more harmonious.
Let go any resentment, anger, pain as they no longer serve. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Take a deep breath. Inhale and exhale 3 times. Inhale, exhale. Inhale and exhale. अपना सारा ध्यान आपके थर्ड आई चक्रा पर लेकर आएंगे। विजुलाइज करेंगे जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी है, आपके थर्ड आई चक्रा से रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। And your third eye chakra is getting balanced, balance, balance. सारा ध्यान धीरे धीरे अपने थ्रोट चक्रा पर, अपने थ्रोट चक्रा की हैवीनेस को रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे। धीरे धीरे सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएंगे। जो भी चेस्ट में पेन है, हैवीनेस है, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। धीरे धीरे नाभि से ऊपर सोलर प्लेक्सस, कोई डर, कोई घबराहट, जो भी डाउट्स कुछ फील हो रहा है, रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे नेगेटिविटी को और बैलेंस होते हुए देखेंगे। धीरे धीरे सोलर चक्र पर ध्यान करेंगे। हर उस रिलेशन को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करेंगे, नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे। पॉजिटिविटी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करेंगे। सारा ध्यान रूट चक्र पर, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होते देखिए और पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करिए। रूट चक्र से पीछे, स्पाइन से रूट चक्र से पीछे गोल्डन, सिल्वर एंड व्हाइट लाइट को आते हुए अपने सहस्त्रार चक्र पर, सहस्त्रार चक्र से रूट चक्र पर एक एनर्जी का सर्कल बनते हुए देखेंगे। अपने दोनों हाथ को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ अपने हार्ट के ऊपर। इनहेल, जो ग्रिफ है, जो पेन है, जो नेगेटिविटी है, हैवीनेस है, रिलीज करेंगे। Deep breath in, exhale the negativity, pain, heaviness. Inhale, exhale. Inhale, exhale. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे चेतना अवस्था में आएंगे। टेक योर टाइम, नो रश। रिलैक्स माइंड, स्पाइन,
शोल्डर, बॉडी रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को रब करेंगे, एनर्जी को जनरेट करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। हाउ डिड यू फील? थैंक यू सो मच Very मंदिर nice. जी। Really very nice. एनीवन कैन Yes, एक्सप्रेस? किसी को क्या शेयर you can, करना है क्या? कुछ रियलाइजेशन आए, यू कैन शेयर। yes, now all screen is, आप सभी की स्क्रीन है, फील फ्री। किसी को कुछ रियलाइजेशन आया, कुछ मतलब कुछ याद आई चीजें, आप कुछ कनेक्ट कर पाए, कुछ फील कर पाए? आप अनम्यूट करेंगे? आपने म्यूट किया है सबको? नहीं नहीं, अनम्यूट दे कर, कैन अच्छा, अनम्यूट। ओके ओके। एनीवन प्लीज। मुझे तो पूरा चक्र ऐसे जैसे दिख रहा था, एकदम क्लीन हो रही हूँ टोटली। जो नेगेटिविटी थी वो एकदम क्लियर हो रही है, जैसे मैं एकदम क्लीन हो रही हूँ। थैंक यू सो मच तो टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय किया थैंक आपने यू। सेशन को? फीलिंग पॉजिटिव, गुड, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, बोलिए, कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। पल्लवी, हाँ। हम्म। हाँ जी, हेल- बोलिए। हाँ, जैसे कि मदर को लेके आपने बोला, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आई लॉस्ट माय मदर 2 years बिफोर, और हाँ हाँ, मेरी आंखों से बस पानी जा रहा था। और वही तो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर डॉटर का पास्ट में अपनी मदर के साथ काफी झिक झिक और ये सब भी चलता रहता है। तो मेरा भी ऐसे, मतलब माँ तो माँ ही होती है, और बच्चों का माँ के साथ एक अलग ही, खास करके लड़कियों का, कि थोड़ी सी नोकझोंक भी होती रहती है, थोड़ा सा प्यार भी रहता है, सब कुछ रहता है। पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, एंड आई मिस हर, मतलब लॉट। तो हाँ मुझे हाँ, मतलब ऐसा लगा कि मैंने, मतलब आपने जैसे बोला ना कि तुम सॉरी बोलो, तुम ऐसे बोलो, तो मुझे लगा कि मैं उस टाइम पे जो नहीं कर पाई वो मैं आज कर पाई। और हाँ, मेरी आंखों ये से पानी जा रहा था बस। वाह, बस यही तो करवाना था। हम पता, वही चीज तो एक्सपीरियंस करवानी थी कि मतलब हम डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिलेशन निग्लेक्ट करते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी हमारे वो सोल कनेक्शन होते हैं। हमें जो एक्टिविटी दी होती है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सोल कनेक्शन होते हैं। कोई मदर होता है, कोई फादर होता है, कोई बच्चे होते हैं, उनसे हमें प्रॉब्लम होती है। ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं पड़ता। जब हम हीलिंग करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो हमें पता होता, हम हील कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का मन में डाउट या मन में कोई वो नहीं, गिल्ट नहीं रखना है कि मैं तब नहीं कह पाई। तो जब हम सोल है ना, जो सोल को तो हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो उस टाइम हमने समझा, जो उस टाइम हमें लगा, जो उस टाइम हम थे, उस टाइम भी हम राइट थे, ठीक है। उस टाइम रियलाइजेशन नहीं था, रियलाइजेशन नहीं था, नहीं, समझ नहीं थी, नहीं पता थी। नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो अभी है, जी अभी है। जी थैंक यू सोशल मीडिया का, कि जी मतलब इतनी अवेयरनेस है ना। तो जी हम जान सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर कभी भी मन के अंदर वो गिल्ट तो लाना ही नहीं है। जी। गिल्ट नहीं लाना, रियलाइजेशन लानी है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। कोई रिलेशन को लेके, किसी भी काम को लेकर, किसी जो आपने बोल दिया, जब जैसे अश्वनी ने समझाया, जब आप 100% किसी को गाली दे के आते हो ना, एक्सेप्ट कर लेते हो, जेलस करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, यस आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट हम्म। किया, तो हम्म। 90% आपके वहीं सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और हम्म। अपनी, क्योंकि एक्सेप्ट किया तो ईगो मरी ना, हम्म। एक्सेप्ट किया
हील किया, फॉरगिव किया, प्यार से रियलाइजेशन को समझा। तो बेसिकली 4 फ्रेजेस यही है। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि क्या है कोई नहीं। आप अपने और गुरुओं के साथ और अपने माता की, ये हमने सेशन किया, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद, और हमारे इस दुनिया में होने का धन्यवाद, अपना धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। और आगे से आगे भी हम सेशन लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह ज्वाइन करना, अपने सब फ्रेंड्स को बताना, क्योंकि पता नहीं ना होता तो उनको लगता पता नहीं क्या है। तो जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और एक्चुअल सेशन में जब जाते हम कितनी भी आपस में बातें कर लेना, तो जो प्रोफेशनली आके टाइम निकाल के सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो अलग चीज होती है। वैसे गुरु ज्ञान तो कोई भी दे सकता है हाँ। Yes. Yes. यस, थैंक यू सो मच शोइंग अप। ओके I जी, just और किसी को announce कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन? one thing for all of you. आपने सबने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया, सो हम 5 days का फ्री हीलिंग सेशन दे रहे हैं। सो इट्स फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 18 नवंबर एंड एंड फ्रॉम 22 नवंबर। तो 5 days का फ्री होगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। और मेन उसमें 1 day हेल्थ के बारे में हम हीलिंग करेंगे, 1 day रिलेशनशिप बारे में करेंगे, करियर, मनी, और ओवरऑल किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम बेसिक होपोनोपोनो अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ओके, और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे वगैरह, हम 5 days का वो डालेंगे। सो उसका एक्सेस हम आपको देंगे। सो किसी को और डाउट है, कुछ शेयर करना है, यू कैन शेयर। कोई क्वेश्चन है किसी को भी, आप कर सकते हैं। बोलिए, कैसा लगा, कैसा फील हुआ? मिस शैला जी कुछ तो बात करना चाहती है, आई फील दैट एनर्जी। आई एम करेक्ट शैला जी? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, परमजीत, yeah. I felt really good, very relaxed. And हाउ आर yeah, यू? I'm good. How are you? Oh, happy to see Yeah, you. It's a surprise for me. li Yeah. likewise. I'm Oh, so thank you grateful to so. be in this session. And Oh, I've thank been you so much. listening a lot about Ho'oponopono in the YouTube videos. So I was a bit Ah, aware, like what it is, but I'm so grateful that we did it live. oh wow. So it is really, I'm so happy and to Hello? having you and so Yeah, welcome। and कभी भी किसी को likewise. भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप 1-to-1 उन्हें अश्वनी को पूछिए, मुझे पूछिए। और जैसे हम 5 days के लाइक 1-to-1 सेशन भी लेते हैं, बट फील फ्री। मैं जैसे हमारा टाइम डिफरेंस है, मैं अमेरिका में हूँ, तो मुझे वॉइस नोट आप डाल देंगे तो आपका क्वेश्चन मैं सुन लूंगी जो भी है। और अश्वनी तो 2.5 घंटा ही आपसे दूर है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एंड फील फ्री टू व्हाट कैन वी गिव यू, जो भी हम आपके लिए आपकी सेवा कर पाए। आप म्यूट हो गए, वो म्यूट हो गए ना अश्वनी? Thank you so much. यू आर, आप म्यूट हो गए। परमजीत, विल यू शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज? Oh, हाँ, बोलो शैला। yes, yes. Okay. Yeah, no, I Did you connect? really Did felt you connect? relaxed and Mhm. I did connect, yes. I connected really well and I really felt my mom's presence was there. Aw. And yeah, she has left me for the last 10 years now. But yeah, I really connected with her. Thank you so much. You welcome. You welcome.
वेलकम सो मच एंड वी आप कनेक्ट रहना हमारे Thank साथ. you. ओके ओके वी Yes, वी yes, स्पेंड सो मच टाइम definitely. टुगेदर. यू रिमेम्बर Thank आवर you. टाइम इन Tanzania? Yes, yes, I remember. Yes. Yeah, really miss Okay. that. Okay. Yeah. Okay. Uh, uh, Thank you. Ranjita, Parabjit, you want to share something, your experience out of this यस हेलो session? आंटी Hello. कैसे हैं आप? यह एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ मैं. ये चीज के बारे में यूट्यूब वगैरह पे काफी देखा था, सुना था, लेकिन जैसे आप लोगों ने एक्सप्लेन किया तो इसकी रियलिटी में कैसे करना चाहिए और इसका मतलब डेफिनेशन क्या ही चेंज हो प्रोसेस गई. है एक्चुअली. या पहले तो डेफिनेशन पता ही नहीं थी. जस्ट पता था कि यही 4 फ्रेजेस बोलने हैं, लेकिन क्यों बोलने हैं, उसका हम कैसे उससे अपने आप को हील कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई. एंड ऑफ कोर्स जो आपने रिलेशंस को हील किया है, दैट इज स्पीचलेस, नो वर्ड्स एट ऑल. आपको तो पता ही है कि जो कंडीशन है एंड ऑल, एंड आई रियली फीलिंग सो लाइट. Anytime. No words. This is Thank you so much. just beginning. And I This is released just myself. beginning. Yeah, I वही had released myself. जैसे पहले भी किसी ने बताया कि स्पेशली वो मदर वाली बॉन्डिंग, ऑफ कोर्स फादर के साथ मैं समझती थी कि मेरी बहुत ग्रेट बॉन्डिंग है, लेकिन डैड के साथ जो उनके साथ रिलेशन हील करने में जो फीलिंग आई, वो मॉम के साथ तो डिफरेंट लेवल पे था. और जैसे पहले भी किसी ने बताया कि कोई वर्ड्स नहीं थे, जस्ट आंखों से पानी ही जा रहा था मॉम के साथ रिलेशन डील करने के टाइम. सो यस, इट वाज वेरी वंडरफुल. थैंक यू सो मच आंटी. एंड जो हमारे अश, अदर भी हैं, अश्विनी अश्वनी. जी. हाँ. या थैंक यू सो मच. आप दोनों She ने is बहुत अच्छा very एक्सपीरियंस beautiful किया. soul. Very या beautiful soul, Ranjita. थैंक यू सो मच. एंड Thank भगवान you. आपको ऐसे ही गाइड करते रहें और आप लोग हमको गाइड करते रहें और ऐसे ही हम आगे बढ़े. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. Okay. Okay. Be connected. Okay. And yeah, Paramjit wanted to share something. Yes. यस. Yes. Welcome, मुझे Paramjit. भी बहुत अच्छा लगा. ये Uh-huh. मेरे को भी अपनी मदर की बहुत याद आई. जब लास्ट जो वो ऑफ हुए थे ना, मैं गई 1 वीक की छुट्टी के लिए. आपने बोला को विजुअलाइज करो, मेरे को बस वही सीन मेरी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे ही आ गया कि जैसे मेरी मदर ना मेरे सामने ऐसे ही, उनकी बॉडी ऐसे पड़ी हुई है और मैं ऐसे ही बैठी हूं. मतलब कि वो पूरा ना रिपीट हो गया सीन. तो अभी मेरे शरीर में भी कुछ वो हो रही है, Sensation. झुंझुना. Sensation. हाँ. हाँ. तो मतलब कि वर्ड नहीं है, फीलिंग बहुत है ना. कैसे कहूँ, क्या करूँ, है ना. बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपका बहुत बहुत थैंक्स कि मैं उस मोमेंट पे पहुंच पाई, है ना. तो Param. Mm-hmm. मेरे Yes. को बस आई थिंक Yes. थैंक यू Release. सो मच. No. या. Release. 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 हाँ. नो. कोई भी इमोशंस है ना, इमोशंस को, फीलिंग को, एक्सेप्टेंस को सप्रेस नहीं करना. हाँ जी. रिलीज. रिलीज करना है. ओके. रिलीज हम्म. करना है. अभी अभी क्या मेरा मन बहुत सब भारी हो रहा हाँ. है. हाँ. हाँ, क्योंकि अब जब हाँ. अभी तो आपने पहला सेशन लिया ना, ऐसे सेशन लिया. जब हीलिंग करते हो ना, तो लाइक जैसे एक गंदे पानी के गिलास में पानी डालते हो तो एकदम अंदर से शेक होते हो, इतनी हाँ जी. नेगेटिविटी है. तो अभी अपने इन दूसरे लोग जैसे ये फ्रेजेस को देख के कुछ और ही मतलब सोच लेते हैं, हाँ. पर्सपेक्टिव और ही बना लेते हैं. बट बेसिकली दिस हीलिंग इज क्लीनिंग योर सेल्फ, हम्म. योर बीइंग. यस, थैंक यू सो मच. थैंक नेक्स्ट यू. आखिरी बस ऐसे यस. कहते आप भगवान आपको हाँ. सभी को बस ब्लेस करे, है ना.
हमारे थैंक यू। साथ आपने आपने वो रिलीज करना है 5 डेज का, जो भी हीलिंग हाँ जी। रहेगी जैसे भी रहेगी, आपने उसको हील करना है और उसके आपने फिर रिजल्ट देखने हैं। तो हीलिंग इज ए नॉट वन डे प्रोसेस। अभी पहले दिन में इतना कुछ आपको फील हो गया, तो आप इमेज करिए हाँ, कि आगे कितना डीप जा सकते हो। डीप चाहिए, यस। समझ पड़ी सब चीजें कुछ? या, समझ पड़ी हमारी ब्लॉकेज को, टोटली, हाँ हमारी? जी, हाँ जी। यस। ओके, थैंक यू परमजीत, एंड थैंक गॉड ब्लेस। ओके अश्वनी। और मुझे तो वो मदर का बोला है ना, तो मदर को याद करके वो फील करो। तो जो मुझे तो एक्चुअल में टू आई से दो मदर दिखाई रही थी, मेरी मदर इन लॉ एंड मदर दोनों। तो मैं इतने हम जैसे ये हो गई, हाँ, मेरे पास में वो इतना हार्ट टचिंग हो गया था। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थॉट है कि मम्मी को भी, मदर इन लॉ को भी इक्वली मदर इन देखा। लॉ इज माई मम ऑल्सो। मम्मी यस होती है यस, ऑफ ना, कोर्स। हाँ हाँ। दोनों मम्मी वन। साथ में फील कर रहे थे। हाँ, चल। जैसे मैं तो उसको थैंक। प्रे करके, मेरा ऐसे कुछ भी भूल हो गई, सॉरी हाँ एंड कर रही थी ऐसे। नहीं, वो कभी भी वो है ना, गिल्ट या शेम अपने मन में नहीं रखना है कि हो मैंने ऐसे कर दिया। गिल्ट शेम नहीं, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लीन क्लीन क्लीन, इरेज इरेज इरेज, एंड या हील हील। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम सोनिया। हम्म, चलो अश्वनी, ओवर टू यू। यस, या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम 18 से 22 तक फ्री हीलिंग सेशन देंगे। होप यू ऑल ज्वाइन करोगे आप सब, और उसका लिंक भी हम शेयर करेंगे। सो आप मुझे सिर्फ टाइमिंग बताओ, अगर इंडिया का मॉर्निंग 5 AM का टाइमिंग है तो आपके यहाँ पे कितना टाइमिंग होगा? तो अश्वनी, जैसे अभी जैसे इनको 5 डेज की हीलिंग देनी है, हाँ इनको हाँ। पता है, तो फिर इनका एक ग्रुप बना लेते हैं ना। तो हम हम्म, अगर ग्रुप में ओपन अगर हीलिंग डालते रहे तो किसी को रिसीव करने का पता नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हाँ। नहीं पता। अगर उनको करना है तो फिर हम सेम क्या सेशन करेंगे, हम बाद मैं में लेकर आएंगे। या, मैं कल क्या करूंगी, गूगल फॉर्म बनवाती हूँ, फिल करती हूँ, जो भी वो फॉर्म फिल करते हैं उनका मैं अलग से ग्रुप बनवाती हूँ। तो वहां पे लिंक हाँ सेंड करेंगे। सो वहां पे मैं हाँ। टाइमिंग का भी डालती हूँ, तो आप भी वहां पे टाइमिंग पुट करो कि आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा। ओके। ओके, यस, है ना? तो राइट है ना परमजीत, कि लाइक, क्योंकि ऐसे ही हम ओपन हीलिंग तो नहीं दे सकते, क्योंकि रिसीवर भी लाइक जिनको हीलिंग उनको लेनी है कंसेप्ट और पता उसको होना चाहिए पीछे का, कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, कि हम तभी तो क्या वो हील कर रहे ट्रस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप हैं। चांट कर रहे हो, ऐसा ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप चांट कर रहे हो, आपके मन में डाउट है, अरे होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो यूनिवर्स को कितना भी प्रेयर भेजो, आपके यहाँ से सिग्नल कौन सा जा रहा है, डाउट वाला। तो यूनिवर्स आपको रिजल्ट नहीं देगा, यूनिवर्स आपको डाउट ही सेंड करेगा। सो सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, यस ये होता है। और मेरे पास तो प्रूफ है, हर एक एरिया में मैंने हील किया, ईच एंड एवरी एरिया। वी हैव, एंड एरिया में जो पीपल जैसे हैव जैसे सीन सेशन मी। आएंगे ना, मैं हाँ ईच एंड एवरी हाँ एरिया का आपको विद प्रूफ बताऊंगी कि यस मैंने लिखा है ये और ये होता है। और अभी हीलिंग करके करके इतना लेवल पे आएंगे ना। हम लास्ट लास्ट ईयर मतलब जनवरी 2025 में ओली गए थे। तो वहां पे रानी खेत तक गए, और वहां से पूरा जाने के लिए ना वहां बहुत बर्फ पड़ती है, और बहुत डेंजर एरिया है मतलब वहां पे जाने के लिए। सो माय हस्बैंड स्टार्टिंग, अरे नहीं जाना, हमारी छोटी बेटी है। और मतलब वो रिजेक्शन करने लगा। देन मतलब वो उसने ठान ही ली कि चलो हम नहीं जाएंगे। हमने रिटर्न का बुकिंग भी किया, और हमारे साथ जो कपल था वो आगे जा भी रहा था। सो मैं जस्ट बैठी, चैंट किया, क्योंकि मेरे माइंड में क्या था कि इतने दूर आए हैं घूमने के लिए, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं उत्तराखंड में गई हूँ, तो बार बार मुझे थोड़ा ये चांस नहीं मिलेगा। तो मैंने जस्ट एक माला चांट की 108 का, कि अगर मेरा बाली का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है, देन ये ट्रिप मेरा हो ही जाएगा। आई जस्ट निगेटिव फीलिंग रिलीज करने के लिए एक बार मैंने चैंट किया, और पॉजिटिव के लिए एक बार चैंट किया। विद इन 2 आवर्स ना, मैंने सिर्फ उनको कन्विंस किया कि अरे इतना दूर आए हैं तो एक बार जाते हैं। जस्ट चलो, आपका मन है तो जाएंगे। मतलब इतना 360 डिग्री चेंज होता है विद इन, आप जब चेंज आपके माइंड में आप चेंज करते हो, तभी फीलिंग्स आपका रिलीज करते हो तो।
तो बहुत सारे ऐसा एक्सपीरियंस है, और सेम कोर्स मैंने 5 to 6 लोगों के साथ किया है। तो हर एक का जो कंसेप्ट है, हर एक में बहुत मॉडलिटी यूज किया है, वो कंबाइन करके यूज करते हैं, तो बहुत मिराकुलसली रिजल्ट्स आते हैं। शैला, यू कैन शेयर, किसी के साथ भी किसी और को भी ज्वाइन करना होगा तो ओके शैला, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग अनदर सेशन व्हेन विल, है ना, हम लेकर आए Yeah, तो ठीक है। तो ऐसे sure. रहता है ये। I'll, yeah, I'll do that. Definitely. Hmm. Yeah, Hmm. definitely. And any question you have, any Yeah. healing you want, you can like directly, you can answer, message me, और कभी मैं कॉल ना उठाऊं तो वॉइस में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, वॉइस मैसेज में। Yeah, So okay, ये fine. same program we maybe Okay. after a few months we'll bring it back again, okay? यस। Yeah, जितना okay. करोगे, Thank जितना you. बार बार देखोगे, सुनोगे, उतना ही समझोगे। Yeah, Yes, God bless you all. Yes. definitely. Thank Okay. Ashwani, you. over to you, Ashwani. थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन। अगर किसी को कुछ शेयर नहीं करना, किसी को कुछ डाउट नहीं है, देन वी विल लीव। Yeah. थैंक यू सो मच फॉर Okay. ज्वाइनिंग इन। Bye. Thank you, Ashwini ji. Thank you, Manjit ji. Thank you. It was good Thank you, all of experience. you. Thank you so much, थैंक यू, Ashwini and लॉट्स Thank ऑफ Manjeet. लव you. to you and lots of healing energy. Bless you. Bless you. Yeah. Be blessed. Thank you. Sony. Okay. Thank you. Bye, have a nice day. Okay. You Bye-bye. too. Bye. Bye-bye. Bye.